शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज का दिन हम थोड़ा बहुत कार्तिक मास की महिमा के विषय में और कार्तिक मास में हमें क्या करनी चाहिए तो इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा आप लोगों ने सुना होगा पुरुषोत्तम मास के विषय में, जो कि 3 साल में एक बार आता है। एंड उस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत पुरुषोत्तम योग भगवद गीता के अंदर जो 15वां अध्याय है उसे पढ़ा जाता है प्रतिदिन। तो पुरुषोत्तम योग है। एंड जो पुरुषोत्तम मास है जो कि 3 साल में एक बार आता है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। एंड उसी प्रकार से ही ये जो कार्तिक मास है श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है। एंड लोगों की कहना ये है जो साधारणतः शास्त्रों में भी इस प्रकार की कथन आता ही है। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत व्रत करना या पुरुषोत्तम व्रत की पालन करना ये 1000 कार्तिक व्रतों की बराबर है माना जाता है। बट गौड़ी वैष्णव की ये मान्यता है 1000 पुरुषोत्तम व्रतों की तुलना है एक कार्तिक व्रत। क्योंकि अगर तत्व की रूप में अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है राधा रानी की तुलना में। बट रस की दृष्टि से देखा जाए राधा रानी श्रेष्ठ है। तत्व की दृष्टि में तो कृष्ण श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसा कहा जाता है मत्त परतम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजया। जैसा गीता में कहा गया है मेरे से बढ़कर और कोई तत्व है ही नहीं। उस प्रकार से उस दृष्टि से देखा जाए तत्व की दृष्टि से देन फिर कृष्ण श्रेष्ठ है। बट अगर रस की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है। एंड वैसा श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है ये कार्तिक मास। एंड इसलिए कार्तिक मास को हम ज्यादा श्रेष्ठ स्थान हम देते हैं पुरुषोत्तम मास की तुलना में भी। इसलिए कार्तिक मास को गौड़ी वैष्णव होने के नाते या जो श्रीमती राधा रानी का भक्त होने के नाते हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इस व्रत के अभ्यास करने से, इस व्रत के पालन करने से हमें श्रीमती राधा ने ऊर्जा देती है। ऊर्जा मतलब शक्ति है। कौन सी शक्ति? शक्ति देगी, आध्यात्मिक शक्ति देगी, जिस आध्यात्मिक शक्ति के कारण हम अति उत्साह के साथ भक्ति कर सकते हैं, है ना। जो उत्साह की जरूरत पड़ता है भक्ति करने के लिए, वो उत्साह ही ये ऊर्जा शक्ति है। ये ऊर्जा शक्ति देने वाले श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी है, जो कि इस प्रकार की ऊर्जा शक्ति की अधिष्ठात्री है, देवता है। एंड इसलिए इस महीने के अंतर्गत जो भी इस ऊर्जेश्वरी का आराधना करने हेतु तो ये ऊर्जा व्रत के पालन करते हैं, ये जो कार्तिक व्रत को ही ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। जो इस प्रकार से ऊर्जा व्रत के पालन करते हैं तो उन्हें इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होता है, जिस शक्ति से वो अत्यंत उत्साह के साथ वो भगवान की भक्ति कर सकता है। इस उत्साह को, इस शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमें इस प्रकार से कार्तिक मास के पालन, कार्तिक व्रत की पालना हमें करनी चाहिए। एंड बिकॉज भक्ति करने के लिए, जैसा रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह की बहुत जरूरत पड़ता है। क्योंकि कोई भी अगर उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम जो उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं उन्हें भी आनंद मिलता है, जो सेवा ले रहे हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। अगर बहुत ढीला डाला होकर अगर व्यक्ति बहुत ही उदास होकर अगर सेवा कर रहे हैं, मानो तो मान लीजिए किसी को आपने प्रसाद वितरण करने की सेवा दे दिया और प्रसाद वितरण कर रहे बिल्कुल उदास मुंह के साथ, सोच रहे कौन मैंने मुझे सेवा लगा दिया, कोई और नहीं मिला इन्हें, मुझे ही लगा दी गई है, बार बार मैं ही मिलता हूँ और कोई नहीं मिलते हैं करके इस प्रकार सोचते सोचते दुखी होकर अगर प्रसाद सेवा कर रहे हैं, दिन हम कहेंगे प्रभु जी आप बैठ जाए हम खिलाएंगे, आप ही बैठ जाइए हम खिलाएंगे, क्योंकि फिर उसमें उत्साह ही नहीं, फिर लेने वाले को भी लगता है कि अरे प्रभु जी आप बस चले जाए, कोई बात नहीं, हम बस इसी में संतुष्ट हैं, तो फिर लेने का भी इच्छा नहीं होता। देन फिर भगवान भी ऐसे ही है, अगर उत्साह के साथ सेवा करे तो भगवान को भी आनंद आता है, आपको भी आनंद आता है। एंड उस उत्साह के साथ सेवा करने की जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, हमें इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आराधना करने से इस महीने में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हर किसी को इस ऊर्जा व्रत की पालन करनी चाहिए। एंड वैसे इस कार्तिक मास का नाम कार्तिक क्यों पड़ा, इसके विषय में इस प्रकार की वर्णन आता है। जो श्रीमती राधा रानी का माता का नाम क्या है? कीर्तिदा। कीर्तिदा माता के नाम है, और पिता वृषभानु, जय जय वृषभानु कीर्तिदा सुंदरी, कहते हैं ना भजन में, ऐसा कीर्तिदा देवी है श्रीमती राधा रानी का माता का नाम। एंड जो कीर्तिदा देवी की पुत्री है उनका नाम है कृत्तिका, कृत्तिका देवी होता है। जैसे भगवान कृष्ण का क्या नाम पड़ता है? वसुदेव के पुत्र होने के नाते वासुदेव पड़ता है, उसी प्रकार से कीर्तिता की पुत्री होने के नाते श्रीमती राधा रानी का नाम कृत्तिका देवी पड़ता है। एंड वैसा कृत्तिका देवी के नाम से जो मास है, जिस मास की जो अधिष्ठात्री देवता है कृत्तिका देवी, जो श्रीमती राधा रानी है, उस मास का नाम कार्तिक पड़ता है उस प्रकार से। इसलिए कीर्तिदा की पुत्री है कृत्तिका देवी, एंड कृत्तिका देवी जिस मास का अधिष्ठात्री देवता है उस मास का नाम कार्तिक पड़ता है। एंड इसी मास को अलग अलग मासों को अलग अलग नाम दिया जाता है, चैत्र वैशाख इत्यादि करके। उसी प्रकार से भगवान के नाम से भी मासों को जाना जाता है, जैसा कि केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु इत्यादि नामों से। उसी प्रकार से पद्मनाभ, दामोदर, ये दामोदर नाम, दामोदर मास है ये दामोदर मास होने का
वैसा तो ये जो केशव, नारायण, माधव, गोविंद, ये सभी की सभी ये विष्णु मूर्ति ही है, जो चतुर्भुज विष्णु मूर्ति ही है। चतुर्भुज विष्णु मूर्ति को ही जिस क्रम में वो शंकर चक्र शंख चक्र गदा पद्मों को धारण करते हैं, उस क्रम के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार का नाम प्राप्त होता है। तो इसलिए एक प्रकार से दामोदर विष्णु भगवान को भी सूचित किया जाता है। और साधारणतः कई लोग इसी प्रकार से जानते हैं, बट कृष्ण भक्त तो यशोदा दामोदर, राधा दामोदर की रूप में जानते हैं। वो विष्णु भगवान के रूप में तो हम कम ही जानते हैं। राधा दामोदर, यशोदा दामोदर के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसी महीने में श्री दामोदर लीला संपन्न हुई है, जिस दामोदर लीला के आधार पे इस मास का नाम ही दामोदर मास पड़ा। तो इसलिए इस मास का नाम एक तो दामोदर मास भी है एंड कार्तिक मास भी है। तो इसलिए जो भी इस मास में कार्तिक व्रत की कड़ाई के साथ बहुत ही ध्यान पूर्वक अगर इसकी पालन करे, इस व्रत की अभ्यास करे, पालन करे, देन निश्चित रूप से श्रीमद राधा रानी का आशीर्वाद, कृपा हमें प्राप्त होगी, जिससे हमें शक्ति प्राप्त होगा भगवत भक्ति आगे करने के लिए। एंड इसी मास में वैसे तो साल में 12 महीना में भक्ति करनी चाहिए, कोई छुट्टी नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे हर दिन करना चाहिए। बट जो बिल्कुल साल भर नहीं कर पाता है, कम से कम चौमास मतलब चतुर्मास के समय पर तो करनी ही चाहिए। अगर कोई 4 मास भी नहीं कर पाता है, कम से कम 1 मास तो कर लेनी ही चाहिए, है ना। कितना कंसेशन और दिया जाए, तो ऑलरेडी 11 मास के कंसेशन दे दिया गए हैं, कम से कम 1 मास तो कर लेनी चाहिए गंभीरता पूर्वक भक्ति। क्योंकि ये जो 1 मास जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण मास है, जिस मास के अंतर्गत भक्ति, कोई भी भक्तिमय कार्य का अनेक अनेक गुना फल मिलता है, अनेक गुना फल मिलता है। क्योंकि ये जो चतुर्मास के जो समय होता है, ये समय भगवान योग निद्रा में होते हैं। शयन एकादशी के समय योग निद्रा में चले जाते हैं। उत्तान एकादशी, कार्तिक मास के अंत में जो उत्तान एकादशी आता है, उस समय भगवान अपने योग निद्रा से उड़ जाते हैं। तो ये दो शयन एकादशी, उत्तान एकादशी के बीच में जो 4 महीने होता है, इसे चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास कहा जाते हैं। ये 4 महीने जो है भक्ति करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, बिल्कुल उपयुक्त समय है। इस समय को हर कोई भक्त जो है इसकी पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं। खासकर गौड़ी मठ के अंतर्गत तो विशेषतः ये 4 चतुर्माह उसको पालन करते हैं बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ। बट इस्कॉन में भी कई बार कई लोग पालन करते हैं, बट विशेषतः कार्तिक मास को ज्यादा प्राधान्यता देते हैं। बिकॉज इन 4 महीनों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कार्तिक की महीना। क्योंकि कार्तिक की महीना इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान खुद भी अनेक अनेक लीलाएं इसी महीने में संपन्न करने के लिए चुने थे। कितने सारे लीलाएं भगवान इस महीने में संपन्न किए हैं ना। जितने भी महत्वपूर्ण लीलाएं जो हम भगवान के विषय में सुनते हैं, वो सारा का सारा लीलाएं इसी महीने में भगवान ने संपन्न किया। गोवर्धन लीला से लेकर इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन भी उठाया। इसी महीने में जब भगवान 7 साल के थे तब भगवान गोवर्धन उठाया था। जब भगवान और छोटे थे उस समय भगवान ने दामोदर लीला करा। कितने महीने के थे ना, भगवान 3 साल के थे बस। उस समय भगवान 3 साल के थे, क्योंकि मतलब ये दामोदर लीला के बाद भगवान यहाँ से वृंदावन से शिफ्ट हो जाते हैं। कहा छट्टीकरा में शिफ्ट हो जाते हैं भगवान। भगवान वैसे व्रज के अंतर्गत 3 स्थानों में रहे थे, वृंदावन, छत्तीकरा और नंदगांव।
गोकुल, गोकुल है, गोकुल और चतिकरा और नंदगांव, इन 3 स्थानों पे रहे थे। 3 स्थानों में लगभग 3 साल 11 महीना रहा करते थे। एंड यहाँ पर भी लगभग भगवान उसी उम्र के हो गए थे, उसी उम्र में ही ये दामोदर लीला घटी थी। एंड ये दामोदर लीला के उपरांत ही, तुरंत बाद ही सारा ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि गोकुल को हमें छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे। नहीं तो ये बारंबार गिराते रहेगा और हमें बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए फिर वो लोग निर्णय लेकर फिर निकल गए थे। तब इस प्रकार से इसी समय की बात था ये। एंड ये दामोदर लीला भी इसी समय पर हुआ। जिस प्रकार से भगवान की जो एंड रास लीला, जो गोपियों के साथ जो भगवान ने महारास किया है, वो भी शरद पूर्णिमा का दिन या शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने महारास संपन्न किए थे बंसीवट में। तो ये भी लीला इसी महीने में हुआ। गोवर्धन लीला हो गया, महारास लीला हो गया, और दामोदर लीला हो गया। एंड फिर उसके साथ साथ भगवान की जो गोपाष्टमी के संदर्भ में जब भगवान को प्रमोशन मिलता है वत्सपाल से गोपाल बनने का, ये भी घटना जो है इसी महीने में घटी थी। एंड फिर उसके उपरांत जो बहुलाष्टमी का दिन, जो श्री राधा कुंड की प्राकट्य दिवस, वो भी इसी महीने में हुआ। तो इस प्रकार से अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण लीलाएं जो है इसी महीने में संपन्न हुई। इसके साथ साथ अनेक अनेक आचार्यों का, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की जो आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव दिवस भी इसी महीने में संपन्न हुआ। तो इस प्रकार की अद्भुत महीना है, अत्यंत पर्व दिनों से भरा हुआ है। इसलिए अत्यंत स्पिरिचुअली पोटेंट समय है ये। इसलिए इसकी फायदा हर किसी वक्त को उठानी चाहिए। एंड हर एक, इसलिए आप वृंदावन में जाकर देखेंगे तो इस समय बिल्कुल पूरा का पूरा वृंदावन भरा रहता है। कहीं भी खड़े होने का भी स्थान नहीं रहता। यहाँ तक भी अगर 4:30 बजे मंगलारती, 4:15 बजे मंगलारती अगर वृंदावन मंदिर में आप अटेंड करने जाओगे, वहां पर खड़े होने का जगह नहीं मिलता। अगर भगवान दर्शन खुलने के बाद प्रणाम करना चाहा तो अगर किसी ने प्रणाम कर लिया तो उनको लॉटरी लग गया। मतलब प्रणाम करने का स्थान ही नहीं मिलता। छड़ जाते हैं। तो लोग वही मौका उठाकर देन फिर लोगों के पैरों में लेट जाते हैं। तो इस प्रकार से इस समय बिल्कुल सभी की सभी कृष्ण भक्त पहुंच जाते हैं वृंदावन। और वृंदावन में एक बहुत ही उत्साहमयी वातावरण बना रहता है। वृंदावन में नहीं, आप हर इस्कॉन मंदिर में जाइए, कोई भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहां पर आपको इसी प्रकार का माहौल मिलता है जिस प्रकार का माहौल वृंदावन में मिलता है। जैसे प्रतिदिन सुबह की मंगल आरती में कई लोग पहुंच जाते हैं। एंड फिर साथ ही साथ शाम के समय जो दामोदराष्टमी के समय होता है, हर दिन शाम को 7 बजे 7:30 बजे तक दामोदराष्टमी होता है। तो उस समय सभी के सभी भक्त लोग जो है यहाँ पर दीपदान करने दामोदराष्टमी गाने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम जो है ये कार्तिक में होता है। बाकी सारा साल भर तो नहीं आते कोई, बट इस महीने में तो खास करके लोग बिल्कुल ध्यान रख के आते हैं, चाहे चाहे उनको थोड़ा बहुत तकलीफ हो भी जाए फिर भी आते हैं। एंड इस महीने में भगवान को दीप अर्पण करना एक काफी महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये दामोदर लीला जब हुआ था, वैसा तो श्रीमती यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उकल से बांधने की कार्यक्रम वो सुबह मंगलारती के समय ही शुरुआत कर दी थी। उसी समय शुरू कर दी थी। एंड भगवान को बांधने कार्यक्रम, एंड फिर कितना भी बांधने पर भी बंद नहीं रहता भगवान। कई रस्सियां लाई एंड खूब मेहनत करी, एंड सारा गोपियों से भी सारा रस्सियां मंगा ली, बट फिर भी सारा रस्सियां इकट्ठा करके भी उन सारा रस्सियों से भी भगवान को बांध नहीं पा रही थी।
वैसे यशोदा मैया प्रयास करते 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 भगवान ने जब यशोदा मैया की इतना प्रयास देखा, यशोदा मैया को देखा कि ये कितना पसीना पसीना हो जा रही है, उनके परिश्रम देखकर भगवान जो है अपना कृपा दिखाने लगे थे। जब भगवान अपना कृपा करा, देन भगवान जो है अपने आप को बंधने दिया। तब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांध पाई। वो लगभग शाम के समय हो गया था। एंड उस जब शाम के समय हो गया, वैसे तो गोपियां तो दिन भर आकर यशोदा मैया से कहती थी कि देखिए इनके नसीब पे नहीं लिखा हुआ है बंध जाना, तो आप क्यों बांधने का प्रयास कर रही हो, इतना जिद्दी क्यों बन गई हो, क्यों बांधना चाहती हो। सुबह से लेकर शाम तक यशोदा में कुछ और काम ही नहीं करी, सारा काम धंधा छोड़ दिया। अगले दिन दिवाली था। हम्म, दिवाली का समय था, बट फिर भी वो सारा कार्यक्रम ही छोड़ दिया उसने। सारा दिवाली कार्यक्रम में छोड़कर भी वो बांधने में लग गई। क्योंकि उन्होंने जिद्दी ले लिया कि इनको मैं बांध कर ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार तो बांध कर ही रहूंगी, कितने बार मैं इनकी शैतानी झेलते रहूं। तो इस प्रकार से बांध नहीं, क्योंकि ये भी कहानी है साथ ही साथ, जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को माखन खाते हुए या माखन खाते हुए जब पकड़ी, चोरी करते हुए जब पकड़ी, तब यशोदा मैया छड़ी लेकर आ रही थी। एंड फिर उसके बाद यशोदा मैया को देखकर भगवान कृष्ण भागने लगे थे ना। देन जब भगवान कृष्ण भागे थे, देन देन काफी देर तक घुमाया घुमाया, सारा गलिया घुमाया, फिर अल्टीमेटली यशोदा मैया ने उनको पकड़ ली। तब यशोदा मैया ने सोचा कि ये तो इतना डर गया है अभी मेरा छड़ी देखकर, और मैं उन्हें भगाया भी, उसको लेकर इतना डर गया, हो सकता है कि अगर इनको वैसे ही मैं छोड़ दूं, देन पता नहीं घर छोड़कर भाग जाएगा। तो घर छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए मुझे बांधना ही पड़ेगा करके, ये इसलिए बांध रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि भाग जाएगा। तो इसलिए उनको बांध रही थी, इसलिए उनको लेकर फिर ऊपर से बांधने का प्रयास, इसलिए उन्होंने बहुत जिद्दी करके फिर बांध दी। एंड शाम तक आप देखिए कृष्ण को भी कुछ खिलाए पिलाए नहीं, और वो खुद भी कुछ खाए पिया नहीं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वही काम है ना, और कोई काम ही नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक लेके ठीक है तुम खा लो मैं भी खा लूंगा, तो ये काम नहीं हुआ उस समय। बिल्कुल लगातार प्रयास ही कर रही थी। एंड इस प्रकार से प्रयास करते करते आखिर में भगवान ने जब यशोदा में एक परिश्रम देखा, उनके हृदय पिघल गया, देन फिर वो अपने आप को बंधने दिया था, देन भगवान बंध गए थे। एंड ये सारा गोपियों गोपियों सोच, जब गोपियों को पता चला कि इस प्रकार से भगवान बंध गए थे, देन गोपियां सोचने लगी कि ये जिनके नसीब में ही नहीं लिखा हुआ है बंध जाना, तो वो व्यक्ति बंधे हुए व्यक्ति कैसे दिखता है, एक बार देख लेते हैं कृष्ण बंधे हुए स्थिति में कैसे दिखेंगे। हमेशा शैतानी करते हुए इन लोगों ने देखा, कभी दंडित होते हुए कभी इन लोगों ने देखा नहीं। एक बार पहली बार एक बार उस अवस्था में भी तो दर्शन कर लिया जाए। करके फिर सारा गोपिया जो है यशोदा में घर पे आने लगी। फिर उस समय शाम के समय होने के कारण फिर अंधेरा है, फिर अंधेरा में भगवान के क्या दर्शन कर पाएंगे। इसलिए फिर वो सभी का सभी गोपिया जो है अपने साथ बतिया दीप प्रज्वलित करके उस दीपों को लेकर आई थी। एंड उसी दीप की कांति में भगवान के दर्शन करने लगी। एंड उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुआ, यशोदा मैया की प्रेम से बंधा हुआ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए। एंड उसी का संस्मरण करते हुए या उसी भाव में ही आज भी इस्कॉन के अंतर्गत या गौड़ी वैष्णव या सारे कृष्ण भक्त इन कार्तिक मास के समय में भगवान को यही दीप प्रज्वलित करके भगवान को अर्पण करते हैं, इसी लीला का स्मरण करते हुए बंधा हुआ भगवान कृष्ण को इस अवस्था में देखते हुए। यशोदा में तो एक बार बांध कर चलेगी काम खत्म हो गया, बट भक्त लोग तो हर साल हर महीने बांधते हैं, पूरा महीने भर बांध कर ही रखते हैं, पूरा महीने भर बांध कर रखते हैं, पूरा महीने भर भगवान को इसी प्रकार से दीप दिखाकर फिर आनंद लेते हैं। यशोदा में एक ही दिन रात एक ही रात मिला, बट भक्त लोग तो इसके आनंद हर रोज उठाते हैं।
तो उस प्रकार की लीला है ये दामोदर लीला, जिसके अंतर्गत यशोदा मैया ने भगवान किस प्रकार से बांधा। तो हालांकि वैसा आज हमारे आचार्य इस प्रकार की वर्णन देते हैं इसके विषय में। यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से नहीं बांधी, बल्कि भगवान को अपना प्रेम से, अपना भक्ति से बांधा। क्योंकि भगवान को ये रस्सियों से बंधने वाला तो नहीं है। जब तक कोई स्वच्छ भक्ति नहीं होगा, तब तक उस भक्ति से ही बंध जाएंगे भगवान। तो इस प्रकार से यहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से नहीं, बल्कि अपना प्रेम से, अपना भक्ति से बांध दिया। इसलिए यहाँ पर ये जो रस्सी है, जिस रस्सी से यशोदा मैया ने बांधा, वो रस्सी भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसा आचार्य ये भी कहते हैं, यशोदा मैया बिल्कुल इतना प्रयास कर रही थी भगवान कृष्ण को बांधते वक्त, वो अपने कमर को बिल्कुल कस के बांध दिया। एंड फाइनली उसी जिस रस्सी से उन्होंने अपना कमर को बांध दिया, उसी रस्सी खोलकर फाइनली जब भगवान को बांधना चाहा, देन भगवान बंध गए थे। तो इस प्रकार से यशोदा मैया अपना भक्ति से, अपने परिश्रम से भगवान को अपने प्रेम से बांध दी। एंड इसी बात की स्मरण करते हुए भक्त लोग इस पूरा महीने पर भगवान की अत्यंत लगन के साथ भक्ति करते हैं, ताकि वो भी भगवान को अपने भक्ति से अपने हृदय में हमेशा के लिए बंदी बना दिया जाए। इसलिए एक भक्त भी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा हृदय रूपी कारागार में आप बंदी हो जाए शाश्वत काल के लिए। इस कारागार में बंदी हो जाए, क्योंकि ये कारागार जो है अभी बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है। एंड आप आएंगे तो फिर इसके अंतर्गत कांति आएगी। एंड इसलिए हम आपसे यही आग्रह करते हैं, आप हमारी अंधकार से भरा हुआ इस कारागृह के अंतर्गत आ जाइए एंड शाश्वत समय के लिए बंदी हो जाइए। यही हमारा प्रार्थना करके भक्त लोग प्रार्थना करते वैसा। इसलिए इस महीने को इतना प्राधान्यता दिया जाता है। और इस महीने के अंतर्गत हमें इस व्रत की, ये क्या व्रत है, इस व्रत को कैसे पालन किया जाता है, क्या करनी चाहिए, तो ये बात हमें अभी बताते हैं। देन फिर लास्टली आपकी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो हम लेंगे। अभी व्रत का कैसे पालन करें, कार्तिक व्रत। जिस प्रकार से कहा गया, ये चतुर्मास के समय, जिस समय भगवान इस प्रकार की योग निद्रा में है, इस योग निद्रा के समय पे किसी भी प्रकार की मुहूर्त नहीं निकलता है। कोई शादी करने के लिए, कोई गृह प्रवेश करने के लिए, किसी भी कार्य का कोई पुण्य तिथि या मुहूर्त नहीं निकलता है। इसलिए एक प्रकार से कहा जाता है कि इस समय पर किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य मना है, क्योंकि ये 4 महीने केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के लिए ही उपयुक्त है। क्योंकि भगवान ने भी ऐसे ही शायद योजना बनाए होंगे कि ये लोग बारंबार इनकी शादी है करके भाग जाते हैं, इनकी बर्थडे है करके भाग जाते हैं, इनकी गृह प्रवेश करके भाग जाते हैं। तो ऐसा कहीं भागने की जरूरत ही ना पड़े, तो इसलिए सारा मुहूर्त ही कैंसिल कर दिया। तुम कहीं नहीं जाना है तो यही रहो और भक्ति करो। इसलिए कोई और कार्य करने को कोई चांस ही नहीं है। ना किसी शॉप की ओपनिंग कर सकते हो, ना कोई नया चीज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। केवल एक ही काम करने के लिए कहा जाता है इस 4 महीने में, वो भक्ति है बस। भक्ति इसलिए एक्सक्लूसिवली 4 महीने भक्ति के लिए, एंड उसमें से भी स्पेशली जो कार्तिक महीना बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव है भक्ति के लिए। एंड इस महीने के अंतर्गत क्या क्या करनी चाहिए, तो वो हम बताएंगे।
सबसे पहला जब भक्ति की बात किया जाता है, भक्ति का 5 मुख्य अंग है। वैसे 64 अंग की भक्ति के विषय में भक्त रसायन सिंधु में कहा जाता है। इन 64 अंगों में 5 अंग प्रमुख है, इन पांचों में एक अंग प्रमुख है। इसलिए पंचांग भक्ति भी कहा जाता है और एक अंग की वजह से एकांग भक्ति भी कहा जाता है। 64 में 5 प्रमुख है, उन पांचों में से एक प्रमुख है। एंड 5 क्या है कि नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री विग्रह सेवा और साधु संग, ये 5 अंग है। ये पंचांग भक्ति कहा जाता है। इन 5 अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ अंग है एंड उसके विषय में कहा जाता है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन 5 अंगों में भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन एंड उसी को एकांग भक्ति कहा जाता है। इसलिए सबसे पहला कार्य जो हमें इस महीने के अंतर्गत जो करनी चाहिए, अपना नाम जप की संख्या बढ़ानी चाहिए। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नाम जप जरूर करिए इस महीने में। अगर आप कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ाइए, उसकी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ये मंत्र सिद्धि प्राप्त करने का महीना है। मंत्र सिद्धि को प्राप्त करने का महीना है। इस महीने के अंतर्गत जो भी बहुत ही मन से ध्यान पूर्वक विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ प्रेम से अगर कोई भगवान के नाम ले या मंत्र ले, मंत्र मतलब मंत्र में क्या होता है, भगवान के नाम ही तो, भगवान का नाम लेता है, देन वो उनके लिए वो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है उनके लिए। देन वो संभव है अगर इस महीने में अगर हम बिल्कुल लगन के साथ प्रेम के साथ भगवान के नाम निरंतर ले सके तो। इसलिए आप में से जितने भी भक्त हैं जो जप नहीं कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कम 2 माला 3 माला 4 माला तो करिए ही। एंड जो लोग जप कर रहे हैं वो अपने जप की संख्या बढ़ाइए। जो साधारणतः भक्त लोग जो है साल भर तो 16 माला करते हैं, तो 16 माला करते हैं वो 20 करिए, 25 करिए, जो 25 करते 32 करिए, तो 32 करिए, 64 करिए। जितना ज्यादा माला आप कर सकते हो उतना ज्यादा करने का प्रयास करिए। क्योंकि एक एडवांटेज ये है ना, आप जितना ज्यादा माला करेंगे उतना कम प्रजल्पा कर पाएंगे, उतना कम प्रजल्पा होगी। इसलिए प्रजल्पा मतलब व्यर्थ की बात है, क्योंकि आप व्यस्त है नाम लेने में, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ की बातें कम हो जाएंगी। इसलिए नाम ज्यादा से ज्यादा लीजिए इस महीने में। एक तो नाम की संख्या बढ़ाइए, यही सबसे महत्वपूर्ण व्रत की अंग है, नाम नाम जप करना। एंड जिन्हें नाम जप नहीं आता है उनके लिए यही निर्देशन है कि जैसा हम हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग जानते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को 108 बार कहने पे एक मंत्र माना जाता है। एंड उस प्रकार से उस मंत्र को उस प्रकार से 108 बार करने से एक माला होता है। उस प्रकार से आप 2 माला कर सकते हो, 4 माला कर सकते हो, जितना आपकी क्षमता उतना आप कर सकते हो, बट कम से कम 2 माला तो करिए ही इस महीने में। जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं वो अपना माला की संख्या बढ़ाइए। एंड देखिए संख्या पूर्वक नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या मतलब गिनते हुए नाम जप करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कमिटमेंट हमेशा बना रहेगा। नहीं तो हमें लगेगा कि कभी कुछ लोग हमें लग सकता है कि प्रभु जी मैं तो दिन भर भगवान के नाम ले रहा हूँ, बट अगर असलियत में गिना जाए 4-5 बार ही लेते हैं। जब गिनकर क्वांटिटेटिवली जब देखने लगेंगे, जब नापने लगेंगे किसी भी चीज, तो असली बात पता चल जाएगी। नहीं तो हमें मन अपना धोखा दे देती है। तो इसलिए हमें संख्या गिन लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितना ना। इसलिए हमारे महान महान आचार्य भी क्यों ना हो, जो कि हमेशा नाम में
रमे रहते हैं, तो वो लोग भी तो अपना नाम संख्या गिना करते थे। हरिदास ठाकुर जो कि कम से कम दिन में कम से कम 20-21 घंटे केवल नाम जप ही करते थे। एंड वैसा हरिदास ठाकुर भी अपना नाम की संख्या गिनते थे। तभी तो 3 लाख की गिनती है। 192 माला करते थे प्रतिदिन। ठीक है, आप 192 माला मत करिए, बट जितना ज्यादा हो सके उतना आप करो। एक तो नाम जप करिए, एंड दूसरा जैसा हमने अभी अभी के समय बताया, प्रतिदिन शाम के समय भगवान को दीप अर्पण करिए। 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में बेस्ट है। अगर नहीं हुए तो कम से कम कभी ना कभी आप कर ही लीजिए। शाम के समय एक समय पे आप कर लीजिए घी का दीप जो है। अब भगवान को यशोदा दामोदर की फोटो आप ले लीजिए, अगर नेट से नहीं तो निकाल कर फिर आप प्रिंट आउट लेकर अपना घर पे अपना ऑल्टर में रख लीजिए। फिर उन्हें आप अपना आपका पूरा परिवार एक एक दीप जो है भगवान को दिखाइएगा। मिट्टी का दीप मिलता है बाहर दुकानों में, वो मिट्टी का दीप ले आइएगा। प्रतिदिन एक एक दीप में आप लगाकर भगवान को दिखाइएगा। भगवान को दिखाइए। भगवान को दिखाने में मतलब वही है कि 7 बार भगवान कृष्ण को दिखाइए, और मतलब घुमाना होता है इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आप 7 बार भगवान कृष्ण को और 7 बार यशोदा मैया को घुमाइए। फिर अगर प्रभुपाद जी आपके ऑल्टर में, फिर प्रभुपाद जी को भी 3 बार घुमाइएगा। तो इस प्रकार से घुमाने के बाद आप अपना उस आरती को ग्रहण करिए। तो इस प्रकार से आप भगवान को आरती दीजिए। ये पूरा काम करने में आपको ज्यादा 3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। तो इतना समय आप लोग दीजिएगा, ये प्रतिदिन करिए। ये व्रत कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, हर दिन करना है, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, देन एक बत्ती और दीप डब्बा में डाल दीजिए, एंड एक फोटो पुस्तक में रख दीजिए। देन फिर जहां पर भी गया, मान लीजिए ट्रेन में गया, तो ट्रेन में लगा दीजिए। एंड फिर आप भी बत्ती दिखाइए और बगल वाले को भी दिखा दो। प्रभु जी आप भी दिखा देना करके। तो आपका भी हो जाएगा और उनका भी उद्धार हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान को दीप अर्पण करिए। जब आप घर पे भी अर्पण करते हो, अपना सारे घर वालों को भी बोलिए आकर भगवान को दीप अर्पण करे। एंड अगर हो सके तो आस पड़ोस वालों को भी बुलाइए, उनसे भी करवाइए। क्योंकि ये बहुत छोटी सी कार्य है, बट इसका बहुत बड़ी फल है। छोटी सी कार्य बहुत 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 बड़ा फल है। इसलिए उस फल आप भी लीजिए और अन्यों को भी दीजिए। अन्यों को प्रोत्साहन करिए, वो भी अपने घर पे इस प्रकार से करें। नहीं तो कम से कम आपके घर पे आके दिखा दें। एंड आप कुछ एक्स्ट्रा बत्ती लेकर रखिए, ताकि और कोई गेस्ट वेस्ट आएंगे तो उनके लिए भी वो रहे। तो इस प्रकार से ये दीप अर्पण भी आप करिए प्रतिदिन। एक तो नाम जप हो गया, दूसरा दीप अर्पण हो गया, एंड अभी तीसरा तीसरा है जैसा पंचांग भक्ति के अंतर्गत जो कहा गया है, साधु संग। साधु संग ये मतलब साधु संग के लिए आप एक न एक समय आप मंदिर आइएगा। बेस्ट समय है मंदिर आने का कार्तिक मास में, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में। 4:30 बजे कभी आप एक एडवेंचर की तरफ प्रयास करिए। शायद आप कभी नहीं उठे होंगे, तो इस बार उठकर तो देखिए 4:30 बजे दुनिया कैसे हो रहती है। एंड आप मंदिर आकर देखिए भगवान की कितना सुंदर मंगल आरती होता है।
तो 4:30 बजे से पूरा हम भक्त लोग जो है 4:30 बजे से भगवान की मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, नाम जप इत्यादि करते हैं। तो उन सारे कार्यक्रमों में आप जितना समय आप रुक सकेंगे उतना समय रुककर उन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। अगर हो सकता है, कई भक्त लोग जो है प्रतिदिन आते हैं इस कार्तिक महीने में, पूरा हर दिन आते हैं। हालांकि उनका ऑफिस भी होता है, घर परिवार भी संभालना होता है, बट फिर भी थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करके प्रतिदिन सुबह के समय यहाँ पर पहुंच जाते हैं और भगवान की मंगल आरती करते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कर सकते हैं अगर आप संकल्प लेंगे तो। ठीक है, अगर आप हर रोज नहीं आ सकते हो, देन आप में भी 10 दिन आइए, 15 दिन आइए, 20 दिन आइए। अगर इतना भी नहीं आ पाएंगे, कम से कम सैटरडे संडे को आ जाइए। सैटरडे संडे को आ जाइए। इस प्रकार से आके आप यहाँ पर भगवान की मंगल आरती आप अटेंड करिए। और अगर मंगल आरती में नहीं पहुंच पाया तो आप दर्शनार्थी में कम से कम आ जाइए। दर्शनार्थी सुबह 7:30 बजे को दर्शनार्थी होता है। भगवान के दर्शन, श्रृंगार दर्शन होता है, तो उस समय आकर भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो इस प्रकार से कोई ना कोई आरती में आकर भगवान के दर्शन करिए कम से कम। तो उस प्रकार से आप भक्तों के संग में आकर आप कीर्तन करिए। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग प्रयास भी करते हैं, संडे का दिन दोपहर को 12:30 बजे को यहाँ पर क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस जो मंदिर में। तो क्लासेस में भी व्यक्तिगत रूप से फिजिकली आ सकते हैं। मानसिक रूप में तो बिस्तर पे सोकर लोग करते ही हैं। तो उसके अलावा भी इस महीने में थोड़ा सा हट के प्रयास करिए। व्यक्तिगत रूप से आकर यहाँ पर बैठकर सुने। बैठकर सुने। तो ये भी एक एंड फिर बैठकर सुनने का फल प्रसाद के रूप में मिलता है 2:30 बजे को। 2:30 बजे को प्रसाद में मिल जाता है, आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं। आप माताएं तो अपने पतियों को, बच्चों को खींच कर ले आइए, एक बार खाना बनाना बच जाएगी। है ना, एक दिन तो छुट्टी ले लीजिए। वो भी एक बार के लिए। नहीं तो माताओं को संडे को भी छुट्टी नहीं होता बेचारे। क्योंकि किचन का हॉलिडे नहीं होता है ना, किचन की हॉलिडे नहीं होता है, घर के काम की हॉलिडे नहीं होता है। बट इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद जी कृपा से छुट्टी लेने के अवसर मिल जा रहे हैं आपको, तो छुट्टी ले लीजिए आप। मंदिर में अगर सुबह भागवतम क्लास अटेंड करते हैं तो ब्रेकफास्ट भी फ्री है। दोपहर की क्लास अटेंड करेंगे तो लंच फ्री है। और क्या चाहिए, हो गया आपका दिन। तो उस प्रकार से आप आइए, यहाँ पर साधु संगति भी हो जाएगी, प्रसाद भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप आइएगा। तो ये कार्यक्रम आप कर सकते हो। एंड एक और काम है, एक और व्रत के अंतर्गत भागवत श्रवण या भागवत पठन। इसके लिए आप श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तकें आप अपना फैसिलिटेटर्स के द्वारा लीजिए, नेतिस्कॉन में आकर मैथली की शॉप से आप खरीद लीजिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें। एंड प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पन्ने, या आप इतना नहीं कर सकेंगे, कम से कम 1 पन्ना या 2 पन्ना आप प्रतिदिन पढ़िएगा। प्रतिदिन पढ़िए प्रभुपाद जी की पुस्तकें। ये भागवत ही है, भागवत से ही लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। एंड फिर आप टारगेट रख सकते हैं, अच्छा भगवत गीता की मैं पूरा का पूरा 18 अध्याय में पूरा महीने भर में पढ़ लूंगा तात्पर्यों के साथ, या नहीं तो 9 अध्याय में पढ़ूंगा, नहीं तो कुंती महारानी की शिक्षाएं और कपिल भगवान की शिक्षाएं, ये दोनों कंप्लीट करूंगा। इस प्रकार से एक टारगेट के साथ आप अध्ययन करिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें। तो ये भागवत पठन करिए। एंड मथुरावास मतलब वृंदावन यात्रा, वृंदावन यात्रा भी 16-17 को भी यात्रा है। एंड उसी प्रकार से 29-30 को भी यात्रा है। 2-2 यात्राएं निकल रही है।
तो आप लोग जिस यात्रा में भी आना संभव आपके लिए हो, आप लोग निश्चित रूप से आए। भक्तों के संग में हम हम्म, कार्तिक मास में भक्तों के संग में वृंदावन जाने की मौका है। हम्म, देखिए, लोग लाखों रुपए खर्च करके विदेशों से आते हैं वृंदावन में इस महीने में। कुछ दिनों के लिए भी क्यों न हो, उन्हें रहने के लिए मौका मिल जाए कुछ दिनों के लिए। विदेशों से भी आते हैं। एंड एक भक्त, मतलब उनके इतना निष्ठा है, वो हर महीने हम्म, हर महीने अमेरिका से गोवर्धन परिक्रमा करने आते हैं। हर महीने आते हैं गोवर्धन परिक्रमा करने अमेरिका से। मतलब टिकट मतलब इतना लाखों रुपए खर्च करके टिकट लेके फिर इतना छुट्टियां लेकर आकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करके चले जाते हैं। हम्म, तो हमारे लिए तो लाखों रुपए खर्च क्या, इतना आसानी से 1.5 घंटे की दूरी में है। तो इतना आसानी से हम जा सकते हैं, वो वृंदावन में हम समय बिता सकते हैं। देखिए, वृंदावन में अकेला जाने पे तो वृंदावन वृंदावन जैसा नहीं लगेगी। वृंदावन फिर आगरा, मनाली, कुल्लू जैसा लगेगा। अगर वृंदावन वृंदावन जैसे लगना है तो भक्तों के साथ जाओ। भक्तों के साथ जाइए, भक्तों के संग में कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन करिए। भक्तों के संग में आप प्रसाद लीजिए। भक्तों के संग में उस स्थान की कथा की महिमा सुनिए। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में सेवा करिए। ये सारे करने पे तब आपको वृंदावन की अनुभूति होगा। कीर्तन करने में, श्रवण करने में, प्रसाद खाने में आपको भक्तों की संग वृंदावन की अनुभूति होगा। तो इसलिए आप इस प्रकार से करिएगा। ये दोनों यात्राओं में कंपलसरी को एक एक न एक यात्रा में तो आप चलिए ही। खास करके 29-30 वाला यात्रा तो खास करके जो नया जुड़े हैं उन सभी लोगों के हिसाब से ही वो प्लान किया जा रहा है। तो अगर आप हो सके तो उस यात्रा में तो निश्चित रूप से चलिए ही। सैटरडे मॉर्निंग निकलेंगे, संडे इवनिंग तक वापस आ जाएंगे। बस 2 दिन की यात्रा है। तो एक रात हमें वृंदावन में रहने की, सोने की मिलेगी। एंड अगले दिन हम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वृंदावन में ही, वहीं पर ही हम करेंगे। मंगल आरती जो भी हम बता रहे हैं अभी 4:30 बजे इत्यादि। डरिए मत। घर नहीं, हम जाएंगे तो 4:30 बजे उठा देंगे भाई साहब, क्या सोने भी नहीं देंगे लोग। देखिए, वो अनुभव पाने के बाद तो आपको लगता है कि रोज ही करना है। हम्म, तो ये तो इसलिए आप लोग आइए। हमेशा अपना कंफर्ट जोन में ही मत रहो। घर से निकलिए। कंप्यूटर, कीबोर्ड से थोड़ा दूर जाइए। दुनिया कंप्यूटर के बाहर भी दुनिया है, मोबाइल के बाहर भी कुछ दुनिया पड़ा हुआ है। सिर उठाकर देख लीजिए। दिखाएंगे हम। बहुत कुछ है। तो ये वृंदावन चलिए फिर। एक तो ये भी है कार्तिक मास में। और एंड इस पूरे महीने में हम आपसे ये एक और विशेष अनुरोध करते हैं कि आप अपने घर पे जो भी बनाते हो वो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ही खाइए। भगवान को भगवान के लिए एक थाली ले लीजिए। जो भी आप खाना बनाते हो उस खाने को छोटे छोटे कटोरे में रख के उस थाली में रख दीजिए। भगवान के लिए एक सेपरेट थाली और कटोरे ले लीजिए। उस थाली में जो भी आप खाना बनाते हो, चावल एक कटोरे में डाल के प्लेट में रख दीजिए। सब्जी, फिर उसी प्रकार से दाल रख दिया। फिर हर एक कटोरे में आप तुलसी दल डाल दीजिए, तुलसी पत्ता चावल पे एक, दाल में इत्यादि इस प्रकार से डाल दीजिए। अगर इतना तुलसी नहीं है, ठीक है, एक ही पत्ते डाल दो। सारे में एक पत्ते डाल दो कम से कम। उस प्रकार से डाल के भगवान के सामने रखिए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमें
हमसे इतना ही हो पाया, आपको हम इतना ही खिला पा रहे हैं। हमें हमारे ऊपर कृपा करते हुए आप इस भोग को ग्रहण करिएगा, और आपकी प्रसाद खाने के सौभाग्य में प्राप्त दीजिए करके भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान से प्रार्थना करके भगवान का आवाहन करके भगवान को खाने का निमंत्रण दीजिए और भगवान को इस प्रकार से भोग लगाइए। एंड ये जो प्रसाद आता है, देन फिर आप अपना पूरा परिवार को खिलाइए। कितना अद्भुत बात है कि आप आपके परिवार को शायद नहीं भी पता हो कि आप भगवान को भोग लगा कर खिला रहे करके, बट उन्हें इतना फायदा हो जाएगी वो प्रसाद खाने पे। हो सकता है वो बाकी सारा व्रत स्वीकार करे, स्वीकार नहीं भी करे, कम से कम प्रसाद तो खाने की मिल जाएगी उन्हें। अगर आप थोड़ा सा इस प्रकार की मेहनत करें तो केवल इतना करना होगा, थोड़ा सा सूची के साथ आप खाना बनाना होगा। सूची के साथ बनाना मतलब आप जब स्वस्थ स्थिति में आप नहाकर और अपना किचन विचन साफ करके बना लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही नहाना पड़ेगा घर के। ठीक, कोई बात नहीं, अब हर बार नहीं नहा सकते तो कम से कम इतना है कि अगर लैबोरेटरी जाएंगे तो तब नहा लीजिए। तब नहाकर आप कुकिंग करिए। अगर लैबोरेटरी नहीं गया तो कम से कम हाथ पैर मुंह धो के अब भगवान के लिए किचन साफ करके भगवान के खाना बना लीजिए। खाना बनाकर बस इतना ध्यान रखना होगा कि इस महीने में लहसुन प्याज नहीं उपयोग करना है। लहसुन प्याज इस महीने में उपयोग नहीं करना है। और लहसुन प्याज के बिना आप खाना बनाइए। वैसे तो लहसुन प्याज तो हमेशा के लिए मना है, बट कम से कम इस महीने तो छोड़ ही दीजिए। इस महीने तो छोड़ ही दीजिए और फिर लहसुन प्याज बिना बनाकर भगवान को भोग लगाइए। वो खाना आप सभी लोगों को दीजिए। कितना अद्भुत बात है, लोगों को प्रसाद मिल रहे हैं घर बैठे बैठे, वो भी तीनों बार। इसलिए जो भी आप घर में बनाते हो, जो भी पकवान बना रहे हैं, जो भी चावल दाल सब्जी रोटी जो भी बनाते हो, वो सारा कुछ भगवान को भोग लगाकर, भोग लगाने के बाद ही कुछ दीजिए। प्रसाद के सिवा कुछ और मत खाइए। इन बहुत बड़ा आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं प्रभु जी, कैसे हो पाएगी? हमारे भक्त लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आदत की बात है। अब करने लगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें केवल आपको एक्स्ट्रा टाइम यही ऐड हो रहा है 10 मिनट भगवान के सामने रखने का। उसके अलावा आपका टाइम कोई मतलब कहीं कम नहीं पड़ रहे हैं, कहीं कम नहीं पड़ रहे हैं। एंड ये गारंटी है उसमें रोटी कम नहीं होगी। जितना गुलाब जामुन उन्होंने अपने रखा है उतना ही रहेगी। भगवान उठा नहीं जाएंगे, उतना ही रहेंगे, इसके डरिए मत। तो लगाइएगा भगवान को। ये मत सोचिए अरे पहले अभी तक 4 लोगों को ही बना नहीं पा रही हूँ, अभी 5 लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ये जानते हैं अगर मैं खाने लगूं तो ये लोग लगाएंगे नहीं, इसलिए भगवान तो ठीक है भैया मैं खाऊंगा नहीं, कम से कम दिखाओ तो सही। करके भगवान इस प्रकार से तो भगवान को फूल लगा प्रसाद खाइए। एंड लास्ट चीज हम जो बताना चाहेंगे, इस महीने में भगवान को अगर आप बहुत ही सिंपल कार्यक्रम है भगवान की पूजा करने के लिए, ये है जो लकड़ी का चंदन होता है ना, वो लकड़ी का चंदन आप थोड़ा सा घिस दीजिए एंड 8 तुलसी दल लेके उस चंदन में लगाकर भगवान के चरणों पर अर्पण कर दो। 8 तुलसी दल। इसमें ना कोई पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। आप सिंपल 8 तुलसी दल आप कहीं से भी उठाइए। कहीं इधर उधर चोरी करना है तो बोल कर चोरी कर लीजिए। तुलसी दल ले आइए एंड फिर तुलसी दल को थोड़ा सा आप चंदन में लगाकर आप भगवान को चढ़ा दीजिए। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एंड प्रतिदिन एक व्रत के रूप में आप भगवान को ये तुलसी दल जब आप पूजा करते हो उस समय भगवान कृष्ण की चरणों पे आप चढ़ा दीजिए। एंड ये हर प्रकार की पूजा में ये सर्वोत्कृष्ट प्रकार की ऑफरिंग है भगवान के लिए। सबसे बेस्ट ऑफरिंग है भगवान के लिए। इतना बेस्ट ऑफरिंग है कि
शास्त्रों में लिखा जाता है, जब कोई इस प्रकार से भगवान को चंदन के साथ तुलसी दल अर्पण करते हैं, तब भगवान सोच में लग पड़ जाते हैं कि इसने मेरी ऐसा सेवा कर दिया कि मैं क्या देकर इनकी ऋण चुका सकता हूँ, मैं बदले में क्या दूं। तो फिर भगवान सोचते 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 भगवान को लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ इसकी बराबर चीज तो कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए। इसकी बराबर चीज तो मेरे पास कुछ और है ही नहीं इनको देने के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आप को ही दे देता हूँ। करके भगवान खुद अपने आप को ही दे देते हैं उस व्यक्ति को जिसने भी भगवान को इस प्रकार से तुलसी, चंदन, गंगा जल दिया है। भगवान खुद बिक जाते हैं। इसको कहते हैं तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा। तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा। एक तुलसी दल से एंड एक चुलक भर के गंगा जल से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इतने से। एंड जो अपने अद्वैत आचार्य भगवान को बुलाए कैसे, चैतन्य महाप्रभु को इस धरती पे बुलाए कैसे, इसी प्रकार से वो गंगा नदी के तट पे बैठकर शालिग्राम जी को वो तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते थे। अर्पण करते हुए जो जो से भगवान के नाम लेते थे, केवल इतने करने मात्र से भगवान उनकी पूजा से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान खुद प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का अवतार का कारण भी यही पूजा बनी है, तुलसी दलों को चंदन गंगा जल के साथ चढ़ाना। तो इसलिए आप में से हर कोई प्रयास करो इस प्रकार की बहुत सरल विधि के साथ इस पूजा करने की, एंड जो भी पूजा करिए, जो भी आप काम करिए इस महीने में भगवान के नाम गाते हुए करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये आपके मुंह में चलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उठते ही टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाना चाहिए, एंड सोने पे भी बंद नहीं होना चाहिए। सोने पे भी बंद नहीं होना है, चलते रहना चाहिए। एंड बगल वाला पूछते रहे कि प्रभु जी बंद कब करेंगे, आप कहने कि प्रभु जी इसको बंद करने की बटन खराब हो गया, बंद करने वाले बटन खराब हो गए प्रभु जी, इसलिए बंद नहीं होता है, ये चलता ही रहेगा रात भर, तो चलते रहो। तो इस प्रकार से आप भगवान के नाम दिन भर आप लीजिएगा। तो ये अत्यंत परम सौभाग्य है कि भगवान के नाम हम लेने के मौका मिल रहा है। तो इसलिए आप इस प्रकार से कोई भी कार्य आप करें तो उस कार्य के साथ साथ आप भगवान का नाम लेते रहिए। तो इतने सारे बातें हमने कहा है, तो इन बातों में जो भी आप जो जो विधियां आपके लिए संभव है, आप निश्चित रूप से इनमें से अगर सारा नहीं कर पाए तो कम से कम 3, 4, 5 जितने भी आप आपसे बेस्ट हो सके, मतलब थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप कंफर्टेबली बैठकर तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंडीवर करना पड़ेगा, करके आप करिए। एंड कई लोग थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर भी कुछ व्रत लेते हैं, जैसा कि दिन में एक ही बार खाना या जमीन पर सोना, ठंडे पानी से नहाना, ये सारा भी करते हैं। बट ठीक है, अगर फिजिकली इतना नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, बट इन सारे चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी तक बताई है, उन कार्यों का आप करिए। ये अगर कर सकेंगे तो अच्छी बात है, बट नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम जो मैंने पहले अभी तक बताया उन कार्यों को तो आप जरूर से करिएगा, जरूर से करिए। डेफिनेटली बहुत बहुत लाभ होगा आपको, बहुत लाभ होगा। ठीक है, अभी हम समाप्त करते, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। हरे कृष्णा। तो आपके जितने भी लोगों के सवाल हैं प्लीज आप हैंड रेज करिए सो दैट आपके सवाल हम लोग ले सकें। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा। बट बिफोर हम आप सभी लोगों का सवाल लेते हैं,
उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, आप लोग हैंड रेज रखिए, जस्ट 2 मिनट मैं लूंगा आप सभी लोगों का, और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि करने हैं। आई होप स्क्रीन विजिबल होगा, अगर स्क्रीन मेरा विजिबल प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट, क्या ये विजिबल है मेरा स्क्रीन? हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुबी माता जी, विनीता माता जी, थैंक यू अभय कुमार प्रभु जी, ग्रेट। सो जैसा कि आज के सेशन में प्रभु जी ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ, कैसे ये मंथ बहुत ही पायस मंथ है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में प्रभु जी ने बताया, कि क्यों इसी महीने दामोदर लीला हुई, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत को वाली जो लीला थी वो भी हुई, महारास लीला भी इसी मंथ हुई है। और प्रभु जी ने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ नाम जप, इस महीने में जो लोग नाम जप करते हैं उसका मल्टीफोल्ड टाइम्स बेनिफिट मिलता है। देन दीप अर्पण करने के बारे में प्रभु जी ने बताया। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि मैं जस्ट 1-2 मिनट लूंगा। पहला तो कि आज के सेशन में काफी सारे ऐसे भी डिवोटीज जुड़ रहे हैं जो कि न्यू डिवोटीज हैं, जिन्होंने कल ही भगवद गीता 9 डेज कोर्स कंप्लीट किया है एंड स्टिल दे हैव जॉइंड टुडेज सेशन, राइट। तो उनके लिए सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि मंत्रा मेडिटेशन सेशन जो कि 2 वीक्स प्रोग्राम है वो कल से चालू होने वाला है, जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया है। ये 6:30 to 7 AM मॉर्निंग ये सेशन चलेगा। तो आप में से काफी सारे लोगों ने नाम और अपना इंटरेस्ट शो किया था, आपने गूगल फॉर्म ऑलरेडी भरा है, सो थैंक यू फॉर दैट। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से अटैच्ड हैं, भगवद गीता 9 डेज वाला कोर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप से आप अटैच्ड हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में कल मॉर्निंग का जो सेशन होगा रिगार्डिंग मंत्रा मेडिटेशन सेशन, जो कि हाफ एन आवर का be followed by 10 minutes of talk and जपा, तो वो लिंक आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दिया जाएगा, जो भगवद गीता 9 डेज वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे ही शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला अनाउंसमेंट था। सेकेंड अनाउंसमेंट है डिवोटीज के लिए जो कि ऑनलाइन हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग 2 कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस मंथ, स्पेशली फोकस्ड ऑन कार्तिक मंथ। आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स में, बताऊंगा कि क्या कॉन्टेस्ट है। और ये आप लोग अपने घर से ही, क्योंकि ऑनलाइन में काफी लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जुड़ रहे हैं, तो आप लोग घर से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू संजीत प्रभु, लक्ष्मी माता जी, सुशील प्रभु, सीमा तिवारी माता जी, विनीता राणा माता जी, थैंक यू फॉर शोइंग योर enthusiastic participation for this online contest। तो 2 कॉन्टेस्ट हम लोग रन कर रहे हैं फॉर अपकमिंग मंथ, कार्तिक मंथ स्पेशल। फर्स्ट जो हमारा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है दैट इज ऑनलाइन दीपदान कॉन्टेस्ट। तो जैसे आज प्रभु जी ने बताया कि दीपदान का क्या महत्व है, और प्रभु जी ने ये भी बताया कि आप लोग एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30 PM आप अपने घर में दीपदान कर सकते हैं, और इवन अपने रिलेटिव्स को भी बुला सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी, नेबर्स को भी बुला सकते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, ये इसे कैसे करना है कि आपको क्या करना है कि जब भी आप दीपदान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल फोन्स में, और उस रिकॉर्डिंग को हमारे साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम वीडियो लेंथ जो होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा ट्राई कीजिए कि उससे बड़ा वीडियो नहीं हो, ठीक है। तो उसको आपको अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करना है। नॉर्मली MP4 फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड होता है वो, तो उस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। देन उस पर्टिकुलर वीडियो को आपके अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना होगा, आपका जो खुद का गूगल ड्राइव है आप उस पर अपलोड करेंगे, एंड देन वी विल बी शेयरिंग अ गूगल फॉर्म लिंक। आप सभी लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक हम शेयर करेंगे, जहां पे कि आपको आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका फोन नंबर और कौन से कॉन्टेस्ट के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके आपको वो पर्टिकुलर लिंक उसमें पेस्ट करना पड़ेगा, so that when we click on that link we can access the video which has been uploaded by you on your Google Drive folder, ठीक है। तो ये पहला ऑनलाइन कॉन्टेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। 60 सेकेंड्स का वीडियो बना के हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। ये जो वीडियोस आएंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम वीडियोस को वी विल ट्राई टू पब्लिश दैट, उसको हम लोग कोलेट करेंगे और पब्लिश करेंगे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। दैट इज ऑन द गीता लाइव का जो यूट्यूब चैनल है, फिर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, हम लोग वहां पे रील्स के फॉर्मेट में, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट पे डालेंगे आप लोगों के वीडियोस, राइट। तो ये पहला कॉन्टेस्ट है। सेकेंड जो कॉन्टेस्ट है ये अगेन ये वीडियो बेस्ड
कॉन्टेस्ट ही है। जैसे प्रभु जी ने दामोदर लीला के बारे में आज एक्सप्लेन किया कि कैसे यशोदा माँ उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, सुबह से लेकर शाम हो गई बट वो बंध नहीं पा रहे थे, राइट। तो स्पेशली आप में से काफी सारे डिवोटीज मैरिड हैं और आपके बच्चे छोटे छोटे हैं अगर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। अगेन इसमें क्या करना है कि आपको अपने से क्रिएटिवली ये जो लीला हुई है, जिसको कि ऑलरेडी प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया है, या आप में से काफी लोग जान भी रहे होंगे उस लीला को, राइट। तो उस लीला को आप कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, मे बी अपने बच्चों के साथ। यू कैन जस्ट create a short drama out of it and you can again send us the link of that particular drama. दोनों ही कॉन्टेस्ट में जो टॉप 3 वीडियोस होंगे उनके लिए कुछ प्राइजेस हैं, और जो हमारा ये दीपदान कॉन्टेस्ट रहेगा उसमें वी विल आल्सो मेक श्योर कि सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस की कुछ क्लिपिंग्स वी पोस्ट ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल, राइट। सो ये दोनों ही कॉन्टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, और ये मतलब इट विल हेल्प अस टू engage in the spiritual activities, right? So ये दो, और तीसरा जो अनाउंसमेंट प्रभु जी ने ऑलरेडी किया है कि वृंदावन धाम यात्रा हो रही है, जो कि 29 एंड 30 अक्टूबर को होने वाली है। तो प्रभु जी ने इम्पोर्टेंस बताया कि वृंदावन धाम यात्रा का कार्तिक मास में विजिट करना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है, ऑलरेडी बताया। तो आप में से जितने भी लोग चाहेंगे वो रजिस्टर कर सकते हैं, आपके साथ लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे, राइट। इवन यस, तो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का लिंक मैंने शेयर किया है आपके चैट बॉक्स में। आप इसको जस्ट उस लिंक को सेव करके रखिए। एक सेपरेट मैसेज हमारे एंड से सर्कुलेट होगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जहां पे कि ये कॉन्टेस्ट, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का लिंक दिया जाएगा। जस्ट टू टेल यू कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है, 1 मिनट का टाइम जस्ट मैं लेता हूँ आपका, और मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए। जस्ट अ सेकंड। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करने हैं और उसे अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। जब आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करोगे आप, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि शेयर विथ एनीवन विद दिस लिंक, जिसके पास भी ये लिंक जा रहा है उसको विजिबल होना चाहिए वो। तो आपको इस फॉर्म पे अपना फुल नेम लिखना है, अपना फोन नंबर डालना है, आपकी लोकेशन डालनी है, किस कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या आप दीपदान कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या दामोदर लीला ड्रामा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप दोनों कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको 2 बार फॉर्म्स फिल करने होंगे, ठीक है। और फिर आपको नीचे पेस्ट द वीडियो लिंक, जो वीडियो आपका आपने रिकॉर्ड करके रखा है उसका लिंक आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सबमिट करना है। we will receive these links and we can directly access आपके गूगल ड्राइव से वो वीडियोस, राइट। तो ये अपकमिंग मंथ जो कार्तिक मास है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग इन दोनों कॉन्टेस्ट में जुड़ें। तो ये थे कुछ अनाउंसमेंट्स हमारे एंड से। नेक्स्ट, मूविंग बैक टू, काफी सारे लोगों ने अपना, ऑलमोस्ट 10 लोगों ने हैंड रेज किया है। वी विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सभी लोगों का, बट मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगा कि आप अपने क्वेश्चंस शॉर्ट रखें और टू द पॉइंट रखें, राइट। Now we will start the question with मोनिका माता जी। मोनिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जो हरे कृष्ण। लीलाएं बताई प्रभु जी, उसमें एक आपने बताया था छठी ग्रह में सब मूव कर जाते हैं गोकुल से, और उसमें आपने एक पॉइंट बताया था कि बड़े बड़े पेड़ गिरा कर गोकुल वासियों के ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ बड़े पेड़ नहीं होंगे। प्रभु जी, वो क्या लीला थी? एक तो ये पॉइंट, और तुलसी दल जो आपने बताया वो समझ नहीं आया, तुलसी पत्र का पता है हमें सिर्फ। हाँ, तुलसी दल। और प्रभु जी, तीसरी चीज है कि रास लीला जब हुई थी तब कृष्णा की क्या आयु थी? ये 3 क्वेश्चन है प्रभु जी। रासलीला जब हुआ था कृष्ण की आयु 8 इयर्स थे। 7 साल में भगवान ने गोवर्धन उठाया, लगभग 8 साल के इसमें उठाए थे। एंड दूसरा जो दूसरा प्रश्न क्या था
आपने? तुलसी दल किसे कहा तुलसी जाता दल, है? तुलसी पत्र जैसा तुलसी दल मतलब बीच में जो मंजरी होता है, दोनों साइड्स पे पत्ते होते हैं। जैसा मतलब बीच ग्रीन कलर की स्टेम? जो तुलसी तुलसी प्लांट में है ना, एक मंजरी होता है जिसमें दो, जो कि तुलसी फ्लावर भी कहा जाता है। ओके। तुलसी फ्लावर, उनके दोनों साइड छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये दो पत्ते दोनों साइड की, बीच में तो तुलसी मंजरी या फ्लावर मिलाकर इसको तुलसी दल कहा जाता है। एंड वैसे तुलसी दल भगवान को अर्पण करना बहुत ही प्रीतिदायक है। अगर इस प्रकार से नहीं भी है, कम से कम आप तुलसी पत्ते भी क्यों ना हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट इस प्रकार से होगा तो बेस्ट है। और है ना? प्रभु जी तीसरा क्वेश्चन था कि गोकुलवासी जब चल। मूव किए थे गोकुल की तरफ, वो तो कोई और लीला, दामोदर लीला में भगवान को हम्म, बांधने के बाद भगवान अपना उकल को खींचकर दो पेड़ों के बीच में ले जाते हैं ना, उन दोनों पेड़ों को भगवान गिरा देते हैं। हम्म, तो फिर गोकुलवासियों ने सोचो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होने के कारण ये कभी भी गिर जाएगी, बच्चों पे ऊपर गिर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे स्थान पर चले जाते जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ ना हो। पर प्रभु जी जब कृष्णा ने वो 2 पेड़ गिराए होंगे तो किसी को लगी तो होगी नहीं, नहीं ये तो नहीं, व्यर्थ किसी में ही को, उन्होंने सोचा ना। हाँ किसी को लगा नहीं, बट फिर होता है ना, हो सकता है बाद में किसी के ऊपर, इस बार तो गिरा नहीं, भगवान की दया से अगली बार गिर जाएगी, तो इसलिए फिर चले गए। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। एंड लक्ष्मी माता जी ने पूछा कि सुबह भी दीप अर्पण कर सकते हो क्या करके। डेफिनेटली सुबह भी अर्पण किया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं, बट शाम का अपना महत्व है। शाम का अपना महत्व है, बट सुबह भी दिया जा सकता है। Thank you, Lakshmi Mataji. Thank you, Monica Mataji, for that question. Next, Gayatri Mataji. कई टेम्पल्स में गाते हैं, सुबह भी दामोदर अष्टकम गाते हैं, मतलब 2 बार गाते हैं, मॉर्निंग भी इवनिंग दोनों बार गाते हैं। बट डेफिनेटली शाम की अपना एक महत्व होता है। Great. So, Gayatri Mataji, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जो हम आपने बताया कि 7 तुलसी दल ना, 7 तुलसी दल पर 8 चंदन 8 जो चढ़ाने, तो बाद में उनको फिर क्या करना है? जो चढ़ाया हुआ है उसको बाद में क्या करना है? और बाद में उसे हम खा भी सकते हैं। तुलसी खाना भी बहुत अच्छा है, खा भी सकते हैं। एंड अगर इतना नहीं खा पा रहे, देन फिर आप उसे निर्माल्य को जैसे विसर्जन किया जाता है, इधर पवित्र नदी में, पूरा महीना होने के बाद पवित्र नदी में डाल दिया, या तुलसी तुलसी जो होता है पौधे में, उसी में ही उसी का जड़ पे डाल दिया, ताकि किसी को पैर भी नहीं लगना चाहिए, तो वैसे स्थान पर डाल दिया, या नहीं तो जमीन में गड्ढा खोदकर जमीन में भी डाल दिया, फिर गड्ढे को ढक दिया, तो वैसे भी किया जा सकता है। जी, दूसरा ये था कि उस दिन आशीष प्रभु जी ने बताया था कि जो नहीं, उन्होंने बताया था स्वप्निल माता जी ने, कि जो है तुलसी दल है ना, जो राधा जी पे नहीं चढ़ाते हैं, तो जो युगल फोटो है राधा कृष्ण की, तो फिर वहां पे कैसे तुलसी दल हम चढ़ा सकते हैं? जब राधा जी पे नहीं चढ़ाना है, तो जब युगल फोटो है तो उस पे कैसे हम चढ़ा सकते हैं? राधा जी को तो हाथ में दिया जा सकता है, हाथ में दिया जा सकता है, उनकी चरणों पे नहीं रखा जाता, बट हाथ में दिया जाता है। भगवान कृष्ण की चरणों पे रखा जा सकता है, युगल किशोर में भी कृष्ण तो है ही अलग से। जी कृष्ण के चरणों पे तो रखा ही जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मंदिर में तो राधा कृष्ण तो साथ में ही तो होते हैं, जी जी तो कृष्ण के चरणों पे तो तुलसी हमेशा रहता ही है। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू गायत्री माताजी। नेक्स्ट राकेश प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि सबसे बेस्ट ऑफर वो होता है जो अभी कुछ लोगों ने पूछा भी, कि तुलसी के पत्ते और उस पे हल्दी लगा के गंगा जल के साथ। तो प्रभु जी जैसे
अभी गंगा जल में अगर हम देखें तो शुद्धता तो नहीं है, तो लॉजिकली पहले जो बातें कही गई थी, अगर उस हिसाब से देखें तो क्या गंगा जल देना ठीक रहेगा प्रभु जी, हाँ या देखिए कुछ गंगा, और ऑप्शन? हाँ, देखिए गंगा जल एक ऐसा जल है कि ऐसा नहीं कि कोई नाले की पानी आकर गंगा में मिल जाने मात्र से गंगा नदी अपवित्र हो जाएगी, नहीं। हम्म, बल्कि गंगा नदी की पवित्रता वो हमेशा बना रहता है, चाहे कि कितने भी नाले आकर उसमें अंदर उसके अंदर मिल भी जाए, उसकी पवित्रता हमेशा ही बना रहता है। इसलिए उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उसमें कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये है। एंड जब मैं हल्दी के साथ नहीं कहा, बल्कि ये चंदन के साथ, चंदन, जो चंदन का लकड़ी हाँ होता है ना, चंदन के साथ। उसके साथ, जी जी गोपी जी जी। चंदन भी नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी का चंदन के साथ, ठीक है ना। अच्छा प्रभु जी, लेकिन जैसे ये आपने बोला कि गंगा जल स्पिरिचुअल दृष्टि से तो हमेशा शुद्ध ही होता है, वो ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसे देखें कि अगर आपको या हमको किसी को भी कोई बोले कि गंगा जल आप पीजिए, तो लॉजिकली लोग ऐसे अवॉइड ही करेंगे। तो जो चीज हम नहीं पी सकते वो कैसे हम भगवान को चढ़ा सकते हैं? देखिए आप शायद नहीं जानते होंगे कि इस पूरा वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में एक ही पानी अलाउड है, जो गंगा की पानी है। बाकी अब अगर कोई और पानी आप ट्रांसपोर्ट करने का प्रयास करेंगे तो लोग उसे फेंक देंगे। बट गंगा की पानी जब आप ले जाना चाहेंगे, ये पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी में भी, सारा एयरपोर्ट में, हर जगह सभी लोगों को पता है कि इट्स नॉन बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शियस है। इसलिए गंगा जल को तो एयरपोर्ट में ले जाने देते हैं, कोई देश में भी आप ले जाना चाहते हो ले जाना देते हैं। बट बाकी और कोई पानी नहीं ले जाने देते, क्योंकि गंगा जल का अपना ऐसा महत्व है जो कि साधारण लोग भी जानते हैं। एंड 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 वैसा हमें अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे तो वहां पर तो लोग सीधा बॉटल उठाकर पीते हैं गंगा नदी का पानी। एंड आप भी कभी ट्राई कर सकते हो। हाँ, कुछ एरिया में तो प्रभु जी ठीक है, लेकिन जैसे हर जगह तो गंगा जी का पानी उतना शुद्ध नहीं है। तो अगर ऐसा हो सके शुद्ध कि उस पानी शुद्ध को शुद्ध हम जो लोग, है, आप केवल एक भौतिक दृष्टिकोण से बता रहे हो, तो भगवान तो गंगा जल कह रहे हैं। तो गंगा जिस प्रकार से भी बहती है, इसलिए शास्त्र में क्लियरली बात लिखा हुआ है, अगर जिस प्रकार से अगर कोई नाला का पानी मिल जाने मात्र से अगर आप सोचेंगे गंगा पवित्र हो जाएगी, देन नाले से ज्यादा गंदे तो हम हैं, जो कि हम अपना पाप छोड़ने जा रहे हैं, तो उससे गंदगी नहीं होगी। तो उससे भी गंदगी होता है। बट गंगा नदी ऐसा पवित्र नदी है कि केवल नाले मिल जाने पे मात्र से अगर गंगा नदी का अपना पवित्रता खत्म हो जाती है, तो फिर गंगा का क्या महत्व रहा है? है ना, इसका मतलब नाले की गंदगी ज्यादा शक्तिशाली है गंगा नदी की पवित्रता से भी। यही बात तो हुआ। बल्कि ये तो उल्टा है, गंगा नदी की पवित्रता ज्यादा ज्यादा शक्तिशाली है नाले की गंदगी से। डेफिनेटली एक बायोलॉजिकल तौर पे अगर आप देखेंगे तो फिर उस प्रकार से मिट्टी है या गंदगी इस प्रकार से लग सकता है। ये सारा फैलाए किसने? हमने ही तो। तो हमारी जिम्मेदारी है। बट एनीवेज गंगा जल की इस प्रकार की प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम पूरा भर के, हम क्योंकि उस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, हम पूरा भर के नहीं पी पाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ले लीजिए। भगवान को भी उस प्रकार से थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थैंक यू राकेश प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट सुशीला शाह माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम जैसे दिया तो जलाते ही हैं मंदिर में, इसके अलावा से भी एक मिट्टी का दिया जलाना है जो दीपदान के लिए है, तो उसको बाद में कहाँ करना है? वो भी नदी में प्रवाहित करना है, डेली न्यू लेना है?
मतलब अगर न्यू ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी ले पाए तो कम से कम उसी को पानी से पोंछ कर आप उसी में ही आप कर सकते हो। बट अगर मिट्टी का अगर उस प्रकार से आप डेली अलग नया वाला रख सकते हो तो वो अच्छी बात है। जी एंड वो सारा दीप जो है बाद में आप कहीं भी डाल सकते हो, बट बिकॉज उसके अंदर दीप बत्ती तो जल जाता है। जो भी मिट्टी का ये है वो आप कहीं भी बाहर डाल सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। अच्छा प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि आपने बोला 8 तुलसी दल, मेरे पास छोटी सी तुलसी जी है, तो एक तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जितना आपके लिए हो सके, कम से कम 8 नहीं तो एक नहीं तो 2, जितना भी आपसे हो सके आप करिए। कुछ तो करना अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर ही है। धन्यवाद। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट सुशील प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी चरण स्पर्श। मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है मेरे, कि जैसे आजकल का टाइम है, बड़ा बिजी शेड्यूल है, मतलब कभी कभी आप सुबह जल्दी 7 बजे निकल जाते हो, शाम को 10 बजे घर आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में जैसे आपने बोला कि दीपक जलाना है, पूजा करनी है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो क्या ईश्वर के चरणों का ध्यान कर लें या ईश्वर का ध्यान कर लें, यही सफिशिएंट है, या फिर वो पूजा करना जरूरी है? देखिए प्रभु जी, ध्यान करने लायक हमारा मन नहीं रहा। अगर आधा मिनट ध्यान करने का प्रयास करे, सैकड़ों बार दिमाग इधर उधर भटक जाता है। तो ऐसा कंप्लीटली हाइपर एक्टिव माइंड है लोगों की आज के समय पे। तो ध्यान करने लायक रहा ही नहीं माइंड। इसलिए भगवान ने इस युग में तो ध्यान योग का विधि ही नहीं रखा, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। बाकी लोग जो थोड़ा बहुत ध्यान व्यान करने की प्रयास करे वो तो नाटक ही है, हो ही नहीं पाएगी। जब द्वापर युग में अर्जुन कह दे रहे कि हमसे नहीं हो पाएगी, तो फिर कल युग में क्या ही होगा। तो सारा नाटक ही। तो ध्यान करना तो इस में समझ नहीं। इसलिए कुछ प्रैक्टिकल तौर पर हमें भगवान के लिए कुछ करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास घंटा नहीं है, 2 घंटा नहीं है, आप 3, जैसे जो दीप दान करने के लिए हमने कहा, इसमें कितना समय लग जाएगी? 3 मिनट लगेगा? 3 मिनट भी नहीं है क्या? देखिए, हम जब सोने के लिए 7 घंटे निकाल सकते हैं, खाने के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं, नहाने के लिए, अपना ड्रेसअप करने के लिए 2 घंटा निकाल सकते हैं, और अपने परिवार के लिए इतने घंटे निकाल सकते हैं, और इन सभी चीजों को दिया हुआ भगवान को निकाल नहीं पाएंगे। इन सभी चीजें तो भगवान ने ही तो दिया। तो इसलिए हम अपना दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार से एडजस्ट करना होगा। जैसा मतलब डेफिनेटली आपका अपना केस है ही, बट डेफिनेटली आपको प्रयास करनी चाहिए समय थोड़ा सा आप निकालने के लिए भगवान के लिए। चाहे कहीं और पर आपको कटौती करना पड़े, चाहे हो सकता है इंस्टाग्राम में कटौती करना पड़े, टीवी में कटौती करना पड़े, न्यूज देखने में कटौती करना पड़े, या थोड़ा सा नींद में कटौती करना पड़े, कहीं ना कहीं काट कर भी क्यों ना हो, हमें भगवान की सेवा में देनी चाहिए। बिकॉज ही इज द वन हु हैज गिवन यू ऑल ऑफ दिस, है ना। एटलीस्ट दैट ग्रैटिट्यूड तो होनी चाहिए। एंड इसलिए आप थोड़ा सा समय निकालिए। थैंक यू सुशील प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। सुशील प्रभु भी भगवद गीता 9 डेज में काफी उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ये शो करता है कि आप डेफिनेटली करना चाह रहे हैं सेवा। तो थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट हम लोग चैट में भी 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, वो भी मैं ले लेता हूँ। जैसे विनीता राणा माता जी कहती हैं कि क्या सेम दीप जो दान किए हैं वो हमने वो दिवाली में यूज कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट
काफी क्वेश्चंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो गया है। 5-6 लोगों ने और अभी हैंड रेज किया है। नेक्स्ट अश्विनी मिश्रा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था आपसे कि प्रभु जी, ये दीपदान करने का उचित पर्टिकुलर सबसे उचित टाइम क्या रहेगा सर प्रभु जी? 6:30 to 7:30। और प्रभु जी, ये अपने तुलसी दल अर्पित करने का प्रभु जी? वो सुबह सुबह आप करेंगे तो अच्छा है। सुबह सुबह करें प्रभु जी? प्रभु जी, सुबह सुबह ऑफिस में रह जाता हूँ प्रभु जी, मैं शाम को ही आ पाता हूँ, दोपहर 8 बजे 9 बजे बाद ही आ पाता। ठीक है, आप आपके लिए सुबह नहीं हो पा रहे, सुबह तो बेस्ट है। जी। अगर सुबह नहीं हो पा रहे, आप शाम को कर लिए। सुबह अगर 4:30-5 बजे अगर संभव है तो आप उस समय करिए। अगर नहीं हो पा रहे दिन ऑफिस जाने के पहले कर लीजिए। अगर ऑफिस जाने के पहले नहीं हो पा रहे दिन फिर शाम को कर लीजिए। जी प्रभु कम जी, से कम कर तो लीजिए। सुबह 9 बजे के आसपास ऑफिस से आता हूँ, रात में 9-10 बजे जाता हूँ, तो इस टाइम में कर सकता हूँ। ठीक है, भगवान तो कलयुग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मर्सीफुल होते हैं, अपने आप को भी एक्सटेंड कर देते हैं। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू अश्विनी प्रभु। AK चतुर्वेदी प्रभु, आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए अपना सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, AK चतुर्वेदी प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट विल मूव टू रवि सरोहा प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्लीज पूछिए अपना सवाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा कोई आपसे सवाल नहीं था, बस याद कर रहा था मैं आपको देख भी रहा हूँ, तो बस ये था कि आपके साथ एक बार मंत्र बोल दूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, मंदिर आना चाह रहा था, लेकिन आज ऑफिस से थोड़ा सा देर लेट हो गए, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मंदिर से आया, मतलब ऑफिस से आया था। तो हमने थोड़ा सा ये प्लान किया हुआ था कि अभी इस मास में शाम को भी मंदिर आएंगे, बट वही है 7 to 8 o'clock तक ऑफिस रहता है, बट हम लोग ट्राई करेंगे पूरा कि शाम को मंदिर आए, और इसी बहाने आपको भी मिले, आपके भी दर्शन हो जाए, क्योंकि आपको एक गुरु की तरह ही, आपको एक टीचर की तरह ही, डर भी लगता है आपसे, लेकिन कभी कभी जब मंत्र कई बार जब मंत्र याद नहीं करके जाते हैं तो आंखें भी नहीं मिला पाते आपसे। इसलिए याद करना होगा इस बार। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू रवि प्रभु, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मनाली माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो हमारे ऑफिस में लास्ट टाइम हमने दिवाली मनाई थी अपने ऑफिस में, तो मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए दीपदान अरेंज किया था, लेकिन हमने कैंडल से कर दिया था, तो वो चल जाएगा प्रभु जी, या फिर दिए ही हम तिल के तेल से अरेंज करें? डेफिनेटली घी का दीप तो रिकमेंडेड है, बट कैंडल्स भी ओके, कैंडल्स भी ओके, बट दिया तो घी का दीप तो दैट इज बेस्ट। अच्छा, तो मतलब इस साल जब हम अपना दामोदराष्टकम करें ऑफिस में, तो घी के दिए ही से कराएं सबके लिए? हाँ, अगर संभव है तो अच्छी बात है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू मनाली माता जी। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा मनाली माता जी आपसे कि जब आप ये अपने ऑफिस में करें तो उसका जो वीडियो है प्लीज रिकॉर्ड कीजिएगा और हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। फाइन, सो हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। AK चतुर्वेदी प्रभु जी, एक बार फिर से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछिए अपना सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो तुलसी दल के लिए थोड़ा सा ये पूछना है कि जो हम चढ़ाएंगे वो हम वापस जो भोग लगाने में तुलसी जो यूज करते हैं वो उस तरह लगा सकते हैं? नहीं, वापस भगवान को भोग लगाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप प्रसाद में मिलाकर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि तुलसी दल में हर एक में डालते हैं ना, हर कटोरी में करके जो, तो वो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते हम? वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, और एक बात, वो 16-17 वाले में हमने रजिस्टर किया है वृंदावन जाने का, तो वृंदावन यात्रा में तो हमने अपने आप को रजिस्टर किया है,
तो आपका भी सानिध्य होगा वहां पर? हाँ जरूर, हम भी मिलेंगे। हाँ, हाँ मिले, वो मुलाकात हुई थी मेरी आपसे मंदिर में, बहुत अच्छा लगा था आपसे बातें करके। जी प्रणाम प्रणाम। ना Thank you, Mataji, for that question. I think already we have exceeded on the time. एक क्वेश्चन लास्ट में चैट से पढ़ देता हूँ। दीप्ति रमनी माता जी प्रभु जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी, तुलसी दल 8 अर्पण करने के बाद घर में और ना हो तो दूसरे दिन क्या करना चाहिए? क्या केवल तुलसी पत्ता ही अर्पण करेंगे या रोज हाँ, अर्पण करें? अगर तुलसी दल नहीं मिल पा रहे देन तुलसी पत्ते भी अर्पण कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो आई होप दीप्ति माता जी आपका सवाल में का जवाब मिल गया होगा। ठीक है। तो और प्रभु जी, कुछ बत्तियों का भी नंबर है क्या कि इतनी बत्तियां लगानी है दीप में? मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, आप एक भी लगा सकते हो, 2 3 जितना भी आपको लगता है, जरूरत लगता है देन आप लगा सकते ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मोनिका माता जी, ऑलरेडी आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। प्रभु जी, मोनिका माता जी का एक लास्ट हो। क्वेश्चन ठीक है, है जी। एक ले लेते हैं। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली आज जो आपने बताया भागवतम का श्रवण करना, तो प्रभु जी आज गीता का अध्याय 13 में जब पढ़ रही थी तो 2 क्वेश्चन मुझे बहुत व्याकुल कर रहे हैं, तो उसका आंसर मुझे चाहिए था। क्या मैं पूछ सकती हूँ? अच्छा, अगर छोटा है तो हम बता देंगे, नहीं तो देन फिर रिकॉर्ड करके आप भेजेंगे तो देन फिर मैं उत्तर बता दूंगा अभी कल। ठीक है प्रभु जी। ज्ञान चक्षु के बारे में है कि उसमें ये बोला है कि प्रत्येक जीव में आत्मा और परमात्मा दोनों है, लेकिन शरीर को प्रकृति समझना है और हमें किसी से द्वेष नहीं रखना। हमें सबको ये देखना है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है। तो प्रभु जी, जो लोग बहुत ही घटिया अपराध कर देते हैं तो उनके प्रति तो घृणा आती है। हम इतने बड़े सेंट नहीं बन सकते कि हम ये सोच लें कि वो आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन है। तो प्रभु जी, इस थिंग को मतलब गीता में बोला है कि ऐसे करो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जैसे लोग उस फीलिंग को, उस घृणा की फीलिंग को सप्रेस करके और सामने वाले को आत्मा और परमात्मा का कॉम्बिनेशन कैसे समझे? मतलब कम से कम द्वेष जब आता है, इतना तो आप प्रयास कर ही सकते हो कि द्वेष के प्रभाव में आकर कुछ बोल न जाए और कुछ करे ना, इतना तो संभव है ही। ठीक है, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है कि हम मन में घृणा को निकाल नहीं पाते, कम से कम उस प्रकार की बातें और उस प्रकार के कार्य ना करें उनकी विद्वेष में, इतना तो हम कर ही सकते हैं। एंड फिर दूसरा, भगवान से प्रार्थना किया जा सकता है, भगवान मेरे हृदय में उनके प्रति जो द्वेष निकालिए एंड सभी के प्रति सेवा की भावना हमारे अंदर स्थापित करिए। फिर भगवान से भी प्रार्थना किया जा सकता है जब हम अपने से नहीं निकाल पा रहे, भगवान की मदद लीजिए। ठीक है। और प्रभु जी कहते हैं भागवत गीता में 14.7 में कि रजोगुण की जो उत्पत्ति है वो तृष्णाओं को लेकर आती है, लेकिन ये तृष्णा जैसे हम रजोगुण में बहुत ज्यादा हैं तो कृष्ण की भक्ति भी करते हैं तब भी ग्रीडीनेस बढ़ती है। मीन्स के 4 माला कर रहे हैं तो 8 की लालच, 8 कर रहे हैं तो 16 का लालच, एक वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता। क्योंकि अगर 21 करते हैं तो अत्यधिक करने वाले भक्त को देख के लगता है कि वो हरिदास जी 122 माला करते थे तो हम भी 122 करें। तो ये प्रतिस्पर्धा, ये ग्रीडीनेस, क्या ये गलत है या हम रजोगुण के प्रभाव में ज्यादा आ रहे हैं? बस प्रभु जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। ऐसा लालच तो होनी ही चाहिए भक्ति में, बल्कि हमारा आचार्य कहते हैं भगवान को खरीदने के लिए यही एकमात्र मूल्य है, लौल्यम एकल अमूल्यम। लौल्यम एकमात्र मूल्य है, लालच एकमात्र मूल्य है भगवान को खरीदने के लिए। ये लालच होनी चाहिए, लालच अच्छा है, क्योंकि कम से कम लालच के चक्कर में हम बढ़ाते रहेंगे माला, तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे उस प्रकार से। तो ऐसा लालच होनी चाहिए भगवान के प्रति।
तो आपके अंदर ये जो लालच है ये अच्छी बात है। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच माता जी, एंड ऑलरेडी वी हैव एक्सीडेड ऑन टाइम। हमने प्रभु जी से सिर्फ 1.25 घंटे का समय लिया था, बट स्टिल हमने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा और एक्सीड कर दिया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सभी लोग एक बार मिल के हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना टाइम स्पेयर किया आज के सेशन के लिए। एट द सेम टाइम हमें बताया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्तिक मंथ, राइट। सो एक बार सभी लोग मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। सभी लोग मिलके बोलिए प्रभु जी के लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थैंक यू आप सभी भक्तों का जो कि कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग अभी 2 घंटे तक ऑलमोस्ट जुड़े रहे। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा कॉन्टेस्ट में। किसी ने पूछा है कि लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ वीडियो क्या है, तो ये कॉन्टेस्ट थ्रू आउट द मंथ रन करेगा, पूरे मंथ ये कॉन्टेस्ट रन होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे जब भी आप वीडियोस बना रहे हैं आप उस पर सबमिट करते जाइए, तो इट विल रन फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग वीडियोस बनाएं, उस पर अपने ड्राइव पे अपलोड करें, एंड देन वो फॉर्म को फिल करके शेयर करें। और मल्टीपल वीडियोस भी डाल सकते हैं, आपको इशू नहीं है। और जो भी टॉप 3 वीडियोस रहेंगे, डेफिनेटली वी विल देयर विल बी सम रिवॉर्ड्स व्हिच विल बी गिवन टू देम एज वेल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यहाँ पे समाप्त करते हैं सेशन को। थैंक यू सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा।